स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना पुरोहित। लास्ट वीडियो में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल्स के बारे में स्टडी की थी। आज हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल्स किस तरह से उसके अंदर अरेंज रहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर फ्लूइडिटी एंड डायनामिक नेचर पाया जाता है। इसके द्वारा लिपिड मॉलिक्यूल जो होता है वो क्रिस्टलीय लेयर में बाई मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, मेम्ब्रेन को इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराते हैं तथा लिपिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल अनेक प्रकार के मूवमेंट्स करते हैं। लिपिड की या मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी दो बातों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट है अनसैचुरेशन ऑफ लिपिड। अधिकांश बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में उपस्थित लिपिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर से कम होता है। कोलेस्ट्रॉल इंटरफेरेंस, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्रिस्टलीय जेल मॉडल के निर्माण में बाधा डालते हैं। इसी वजह से कोलेस्ट्रॉल युक्त मेम्ब्रेन्स जो होते हैं वो फ्लूइड रूप में उपस्थित होती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक डायनामिक मेम्ब्रेन होती है क्योंकि इसके लिपिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में निम्न प्रकार के मूवमेंट्स पाए जाते हैं। तो तीन प्रकार के मूवमेंट्स होते हैं, लेटरल, फ्लिप फ्लॉप एंड रोटेशनल। यहाँ देखो नीचे डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। लेटरल के अंदर जो घड़ी का पेंडुलम होता है उसके जैसे लेफ़्ट राइट मूवमेंट होता रहता है। फ्लिप फ्लॉप के अंदर ऊपर नीचे की तरफ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता रहता है। एंड रोटेशन के अंदर लिपिड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अपने मेन एक्सिस पर घूर्णन करते हैं। नेक्स्ट है मूवमेंट्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। इंट्रिंसिक प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स में तीन प्रकार की मूवमेंट्स पाई जाती हैं, लेटरल डिफ्यूज़न, रोटेशन एंड रेशनल। फर्स्ट है लेटरल डिफ्यूज़न। ये मेम्ब्रेन्स जो होती हैं लिपिड मॉलिक्यूल्स के समान ही होती हैं। विभिन्न पदार्थों के एक्सचेंज के समय इस प्रकार की मूवमेंट्स पाई जाती हैं। रोटेशनल, मेम्ब्रेन की सतह के लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पर प्रोटीन का रोटेशन होता है। और थर्ड अगेन रोटेशन, मेम्ब्रेन की सरफेस के लेटरल एक्सिस पर प्रोटीन का रोटेशन होता है। फर्स्ट है लेटरल डिफ्यूज़न, एक्सियल रोटेशन एंड पैरेलल रोटेशन। रोटेशन को फिर दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक्सियल एंड पैरेलल रोटेशन। अब हम देखते हैं पोर्स जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन से होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो पोर्स उपस्थित होते हैं उनका डायमीटर मान के चलते हैं 0.35 नैनोमीटर होता है। ये मेम्ब्रेन की 0.1% सतह पर ही उपस्थित होते हैं। तो पोर्स कौन कौन से होते हैं? स्ट्रक्चरल पोर बेलनाकार स्थायी होते हैं, डायनेमिक पोर अस्थायी होते हैं, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। पैविंग ब्लॉक पोर, ये लिपिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल के दृढ़ता से टाइल्स के जैसे आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इनके बीच में जो ब्लैंक स्पेसेस होते हैं वही छिद्रों का कार्य करते हैं। प्रोटीन चैनल, मेम्ब्रेन में उपस्थित ट्रांस प्रोटीन के बीच का अवकाश जो होता है वो प्रोटीन चैनल का कार्य करता है। इनमें से छोटे मॉलिक्यूल्स और आयंस का डिफ्यूज़न हो जाता है। आयनोफोर जो होते हैं स्मॉल पॉलीपेप्टाइड होते हैं जिनका एक सिरा हाइड्रोफोबिक और दूसरा हाइड्रोफिलिक होता है। सेल कोड क्या है? देखो, यदि हम पहले भी देख चुके हैं, प्लांट सेल की बात करते हैं तब तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर की तरफ सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल की यदि हम बात करते हैं तो उसमें ग्लाइकोकैलिक्स का आवरण पाया जाता है। ग्लाइकोकैलिक्स जो है लगभग सभी एनिमल सेल्स के बाहर उपस्थित होता है। ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना हुआ होता है। मैमल्स की सेल्स में ग्लाइकोप्रोटीन में नेगेटिवली चार्ज सियालिक एसिड पाया जाता है। इसी वजह से ये कैल्शियम आयन और सोडियम आयन्स के साथ जुड़ जाता है। इस ग्लाइकोकैलिक्स के क्या कार्य हैं? ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, माइक्रो एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है। फिल्ट्रेट जो है उसमें उपस्थित ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है या ग्लोमेरुलस में जो ग्लाइकोकैलिक्स उपस्थित होता है एक प्रकार से फिल्ट्रेट का कार्य करता है तथा मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट का रेगुलेशन करता है। एंजाइम्स, इंटेस्टाइनल माइक्रोविलाइज की ग्लाइकोकैलिक्स में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। एंटीजेनेसिटी, लगभग सभी प्रकार की सेल्स में विशिष्ट एंटीजन उपस्थित होते हैं जो कि सेल रिकॉग्निशन और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में सहायक होते हैं। मॉलिकुलर रिकॉग्निशन, सेल कोट में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड मॉलिक्यूल्स में मॉलिकुलर रिकॉग्निशन साइट पाए जाते हैं जो कि अपने समान सेल्स को पहचान करने में सहायक होते हैं। सेलुलर रिकॉग्निशन, ग्लाइकोप्रोटीन के कारण कॉन्जुगेशन के समय बैक्टीरियल स्ट्रेन आपस में कांटेक्ट में आ जाते हैं। अब है केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं, फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो है लिपिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाला मेन जो लिपिड है वो है फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और गैलेक्टोलिपिड मेनली पाए जाते हैं। फॉस्फोलिपिड
लिपिड के ये अणु लंबे, एसिमेट्रिकल, बाइपोलर, एम्फीपैथिक नेचर के होते हैं। प्रत्येक मॉलिक्यूल के दो भाग होते हैं, हेड और टेल। हेड जो होता है राउंड, हाइड्रोफिलिक, पोलर एंड होता है जो कि कॉलिन फॉस्फेट से बना होता है। टेल हाइड्रोफोबिक, नॉन पोलर टाइप की होती है। फैटी एसिड्स के दो मॉलिक्यूल का बना होता है। ये अपने COH एंड के द्वारा ग्लिसरॉल से जुड़े हुए रहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड के पोलर हाइड्रोफिलिक एंड जो होते हैं बाहर की तरफ होते हैं, जबकि नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक एंड जो होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं। फॉस्फोलिपिड के कौन कौन से टाइप हैं? न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड, इनके पोलर रीजन पर कोई चार्ज नहीं होता है। एसिडिक फॉस्फोलिपिड, इनके पोलर रीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है। डिस्ट्रीब्यूशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल प्रकार का होता है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया फॉस्फोलिपिड। सेकंड पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक निश्चित मात्रा में सेल मेम्ब्रेन में उपस्थित होता है। स्टेरॉइड्स के लिए पेरेंटल कंपाउंड का कार्य करती है। जिन सब्सटेंस में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है, जिन भी फीमेल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है, उनमें मेंसेस जो होता है वो देरी से स्टार्ट होता है। गैलेक्टोलिपिड, ये लिपिड कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़े हुए रहते हैं, सामान्यतः लिपिड की आउटर लेयर में स्थित होते हैं। फंक्शन क्या है लिपिड्स का? फॉस्फोलिपिड या लिपिड लेयर जो है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल आवरण बनाती है। लिपिड लेयर आयंस तथा पोलर मॉलिक्यूल्स में बाधक का या बैरियर का कार्य करती हैं। सेकेंड है फॉस्फोलिपिड के बाद प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उपस्थित प्रोटीन को निम्न आधारों पर डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटीन या ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या होती हैं? जो कि बाहर की तरफ, जो लिपिड लेयर है उसकी बाहर की तरफ ढीले बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं, उन्हें हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये इन्हें हम आसानी से लिपिड लेयर से अलग कर सकते हैं। ये कुल प्रोटीन का 20 से 30% भाग बनाती हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या होती हैं? जो कि लिपिड की बायोमोलिकुलर लेयर में धसी हुई रहती हैं। इनका पोलर एंड जो होता है वो बाहर निकला हुआ रहता है, जबकि नॉन पोलर एंड जो होता है वो लिपिड लेयर में धसा हुआ रहता है। इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होते हैं ये भी सिस और ट्रांस प्रकार के होते हैं। ट्रांस प्रोटीन जो है इनका बीच का भाग जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, जबकि बाहर वाला भाग जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है। ये टोटल प्रोटीन्स का 70% पार्ट बनाते हैं। यहाँ पर डिफरेंसेस दिए गए हैं पेरिफेरल प्रोटीन के अंदर और इंटीग्रल प्रोटीन में क्या डिफरेंस है। सेकंड हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन प्रोटीन्स कितने प्रकार के होते हैं। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन, एंजाइमेटिक प्रोटीन एंड कैरियर प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो कि सेल मेम्ब्रेन के स्केलेटन का निर्माण करते हैं। एंजाइमेटिक प्रोटीन कैटालिटिक प्रोटीन होती हैं। कैरियर प्रोटीन इन्हें चैनल प्रोटीन या परमेज भी कहते हैं। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड लिपोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होते हैं वो सेल रिसेप्टर का कार्य करते हैं और लिपोप्रोटीन जो होते हैं वो औषधीय ग्राही का कार्य करते हैं। थर्ड पार्ट है इसका कार्बोहाइड्रेट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मुख्य कार्बोहाइड्रेट जो हैं हेक्सोज, हेक्सोजेमिन, फ्यूकोज और सियालिक एसिड हैं। दो रूपों में उपस्थित होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं जो कि हार्मोन और एंटीजन के साथ जुड़े हुए रहते हैं। इनमें दो भाग पाए जाते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड टर्मिनल। ये 90 से 100 एमिनो एसिड युक्त होता है जो कि मेम्ब्रेन के बाहर उपस्थित होता है। हाइड्रोफोबिक रीजन यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उपस्थित होता है। एंड हाइड्रोफिलिक सी टर्मिनल, इसमें चार्ज्ड एमिनो एसिड उपस्थित होते हैं जो कि झिल्ली से बाहर निकला हुआ रहता है। सेकेंड पार्ट है ग्लाइकोलिपिड। इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एम्फीपैथिक प्रकार के होते हैं। इनका हेड पार्ट जो होता है जो हाइड्रोफिलिक होता है, कार्बोहाइड्रेट युक्त होता है। ये सिरा ग्लिसरॉल से ग्लाइकोसाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। थैंक यू स्टूडेंट, आज हम यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट स्पेशल स्ट्रक्चर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।